हे जीजा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी बहू अर्चना। आज जो है आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे कि व्लॉग कौन सा होने वाला है। आज का व्लॉग जो है हमारा करवा चौथ का व्लॉग होने वाला है। और यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं मुझे सुबह के टाइम पर, जब सर्की का टाइम होने वाला होता है उससे पहले यहाँ पे मैं पहले सफाई कर ले रही हूँ, साफ़ कर ले रही हूँ। झाड़ू नहीं लगा के, आप लोग पता है कि मैं ये जो जाला साफ़ करने वाला होता है इसी से मैं ज़्यादातर फर्श जो है वो साफ़ करती हूँ। अच्छे से साफ़ हो जाता है। और की जो वीडियोस हैं और भी वीडियोस चैनल पर हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसका यूज़ करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना एक तो करवा चौथ का दिन था, ऊपर से काम भी रहते हैं, सरगी भी खाना है, मतलब कि पूरा दिन इतना ज़्यादा बिजी जाता है जो करवा चौथ वाला दिन होता है। त्यौहार चाहे कोई से भी हो, त्यौहार वाले दिन जो है वो बिजी जाते ही है, ख़ास तौर पर हम लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें मैनेज करके फिर काम जो है वो सब करना पड़ता है, ताकि टाइम भी हमको मिलता रहे और हमारे काम भी सारे पूरे होते रहे। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इस चीज़ की हो रही थी कि मेरी कोई भी तैयारी नहीं थी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। और मेन वही दिन करवा चौथ वाला दिन भी आ गया था। तैयारी इस वजह से नहीं थी क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी और वो कह रहे थे कि जब मुझे 1 तारीख को मैं छुट्टी करूँगा तभी मैं सारी चीज़ें दिलवा दूँगा। तो इस वजह से मेरा जो है इस दिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि व्रत था। व्रत में ही मुझे शॉपिंग वगैरह करनी पड़ी, बाज़ार जाना पड़ा, और जिसकी वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, थैंक गॉड। और यहाँ पर ना मेरे को नहाना था सरगी के लिए, तो उससे पहले मैंने यहाँ पर सफाई कर ली, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही हूँ कि कितने बजे का टाइम हो रखा है इस टाइम पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम हो रहा है 3:30, यानी कि 4 बजे से हम लोग जो है वो सरगी शुरू कर देते हैं, खाने का जो भी होता है। तो यहाँ पे 3:30 हो रहा था, तो मैं वही आपको टाइम दिखा रही हूँ इस टाइम पे। और ठंड है तो इसलिए सुबह पानी गर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और पानी गर्म करने के लिए मैंने बाल्टी में लगाया था, जो रॉड आती है पानी गर्म करने वाला। तो यहाँ पर मैं आपको वही दिखा रही थी, बट उस तरफ अंधेरा बहुत ज़्यादा था ना, इसलिए बाल्टी वो नज़र ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को रॉड दिखाई फिर उसके बाद, ताकि रॉड से आप लोग समझ सके कि मैं क्या चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये पानी देखिए, भाप निकल रहा है, पानी गर्म हो चुका था, तो मैंने साइड में यहाँ पे रख दिया रॉड को। इस टाइम पे कुशल भी सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं, और मेरा काम था तो मुझे उठना तो था ही। तो यहाँ पे ना फिर फटाफट नहा लिया मैंने। और यहाँ पर नहाने के बाद फिर अब सरगी बनाने की तैयारी थी। तो यहाँ पे ये सरगी मुझे मेरी सास ने दी थी। तो यहाँ पर देखिए, इसमें एक केला है, और ये जो चीज़ देख रहे हैं फेनी बोलते हैं इसको, ये है, पेठा है, और साथ में नारियल है। तो ये जो सारी सरगी है ना, ये 5 चीज़ें या 7 चीज़ें ऐसे आप करके दे सकते हैं। एप्पल है इसमें। तो यहाँ पे मुझे मम्मी ने 5 चीज़ें दी थी। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें आप दो, नहीं, आपके पास जितना है आप उतना ही दे सकते हो। लेकिन ये है कि क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ता है, ख़ास तौर पे हम पंजाबियों में ये जो फेनी होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं फ़ेनी बना रही थी, बल्कि मुझे ये अच्छी पसंद नहीं आती, मुझे अच्छा नहीं लगता ये, लेकिन एक वो रस्म है ना, तो इसको लगाना पड़ता है, खाना पड़ता है, मुँह उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक तरफ देखिए मैंने गैस पे ये फ़ेनी बना ली, इसलिए मैंने थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ये। तो ये बना ली, और दूसरी तरफ मैंने चाय जो है वो भी बना ली है। तो सरगी की जो तैयारी है वो सारी करके ही फिर उसके बाद हस्बैंड के साथ सरगी खाना होता है। तो जो हम पंजाबियों में है ये रिवायत है कि सरगी जो है जब आप खा रहे हो ना, तो जो मुँह जुटाओगे आप, हर चीज़ जितनी चीज़ आपको सरगी में दी गई उसको थोड़ा थोड़ा चखना ज़रूरी होता है। चाहे आप पूरा ना खाओ, लेकिन चखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सरगी सारी बना लेने के बाद, और फिर उसके बाद क्या करना था, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने जो कहते हैं ना कि पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। 16 श्रृंगार तो मैं फ़िलहाल नहीं अभी इस टाइम पे किया। इस टाइम पे मैंने जो हम सुहागनों का होता है नॉर्मल, वो चीज़ मैंने कर दी थी, जैसे सिंदूर वगैरह, लिपस्टिक वगैरह सब चीज़ें पहन लिया था। और यहाँ पे ना
ये चीज़ करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि एक तो करवा चौथ का दिन था और ऊपर से हम पूजा करने जा रही थी मैं। तो जब भी हमको पूजा करनी होती है ना, अगर हम जो औरतें शादीशुदा है ना, उनको हमेशा सिंदूर और ये मतलब सिंदूर वगैरह लगा के, लिपस्टिक वगैरह लगा के तैयार होके ही पूजा ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ना वो चीज़ मान्यता एक चली आ रही है। तो अगर रीति रिवाज आप फॉलो कर रहे हो ना, तो इस तरीके से करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे जो है तैयार हो गई थी, जो मुझे चूड़ी वगैरह पहननी थी वो सब मैंने पहन के, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पूजा की अपनी तैयारी करना शुरू करूँगी। तो बाल इस टाइम पे गीले थे, तो इसलिए बाल जो है वो मैंने खुले ही रख रखे थे। तो आप देख सकते हैं, तो गीले हैं तो इस वजह से मैं इसमें अभी बांध नहीं रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने जाके मंदिर जो है वो पहले साफ़ किया। देखिए मंदिर वैसे तो साफ़ ही था क्योंकि नवरात्र थी, नवरात्र में भी मैंने सफाई कर रखी थी मंदिर की, लेकिन हल्का फुल्का जो है धूल जम जाती है, तो वो जो है पहले मैंने साफ़ कर लिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर धूप जो है मैंने बत्ती बनाना शुरू कर दिया था। एक तो ठंड है, ठंड की वजह से ना हर चीज़ जो है इतनी कड़क हो जाती है, जमने लगती है। और यहाँ पर धूप बत्ती का भी वही हाल है। मतलब आप लोगों के साथ ये चीज़ होती है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे मंदिर में जब मैं धूप रखती हूँ ना, धूप बत्ती, तो वो इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है, एकदम सख्त हो जाती है कि उसको खूब रगड़ रगड़ के हाथ से, आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ, कर करके फिर जो है मुझे उसको शेप देना पड़ता है बत्ती का। तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत होती है। और माचिस जो है वो मैं मंदिर में नहीं रखती। कहते हैं कि मंदिर के अंदर माचिस नहीं रखनी चाहिए, तो इसीलिए मैं मंदिर में माचिस नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं फिर जो कपड़े से है वो सारा मंदिर जो है वो साफ़ कर ले रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जाऊँगी और जो मेरी धूप बत्ती है उसको जला के लाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इस वजह से मुझे किचन में जाना पड़ गया था, तो मैंने धूप बत्ती जो है वो जला के लेकर आई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी जो है पूजा की। तो पूजा कर लेने के बाद मतलब सरगी जो मैं तैयार कर चुकी थी, और उसके बाद फिर मैंने पूजा करी, और पूजा कर लेने के बाद मैंने यहाँ पर ना फिर अपने हस्बैंड को उनके साथ सरगी खानी थी। तो यहाँ पर हम लोगों की एक ये मान्यता है कि करवा चौथ वाले दिन जो है, जो औरत व्रत रखती है वो ना, मतलब अपने जो भी इंसान सो रहा होता है ना उसको उठाती नहीं है। तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल आप देख लीजिए ये सरगी है मेरी। नारियल, थोड़ा सा केला, थोड़ा सेब काट लिया था, चाय है मेरी और मेरे हस्बैंड की, और फिर यहाँ पर फेनी है। तो ये सारी चीज़ें हमको खानी है। तो हाँ, मैं आपसे बता रही थी कि जो व्रत रखती है लेडीज़, वो उठाती नहीं है किसी भी सोए हुए इंसान को। तो यहाँ पर मुझे हस्बैंड मेरे सो रहे थे, उनको मुझे उठाना नहीं था, तो मुझे इतना ज़्यादा मशक्क़त करने लगे थे उठाने के लिए उनको। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मतलब पूजा मैं कर रही थी, तो मेरी जो हाथ में घंटी थी, तो वो घंटी मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाई। अब हम आवाज़ दे के तो उठा नहीं सकते, तो मैं वो घंटी में इतनी ज़ोर ज़ोर से बजा रही थी कि फिर कम से कम 2 मिनट बाद हस्बैंड की जो है वो नींद खुली। और उनको मैंने रात में पहले ही बोल दिया था कि मतलब उठना है सुबह सरगी के लिए। फिर उसके बाद उनको समझ में आ गया कि हाँ, ये सरगी के लिए ही ऐसे कर रही है, तो फिर वो उठ गए। तो फिर यहाँ पे देखिए, फिर अभी भी वो मतलब नींद में ही है, लेकिन उनको थोड़ा बहुत चखना था, तो मैंने कहा भले सारी चीज़ें मत खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा चख ज़रूर लेना। चाय जो है वो चाय पी लेना फिर उसके बाद। तो चाय उन्होंने पी ली थी, और बाकी सारी चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी चखी थी। तो यहाँ पर ये एक बहुत ज़्यादा पुरानी जो रिवायत है वो हम पंजाबियों में है कि उठाना नहीं है, और मतलब सुई में धागा नहीं डालते, काट काटने वाली चीज़ें नहीं करते हैं, और पैर जो है वो उल्टा पैर जो वो मतलब नहीं रखते हैं, किसी भी पहले उल्टा पैर नहीं रखते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ती हैं, जो रिवायत आ रही है वो तो पूरी करनी ही है। तो बस यहाँ पर वही चीज़ें हम भी फॉलो कर रहे हैं। तो हस्बैंड तो वैसे तो हर चीज़ में आप देख ही रहे हैं मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। अब रिवाज है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, तो इस वजह से सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी चख रहे थे। यहाँ पर फिर उसके बाद
मेरे को मतलब मन भी नहीं था कि सुबह खाने का, मुझे कुछ भी इतना इच्छा नहीं होती है, लेकिन जब सिर्फ एक रहता है करवे के व्रत में कि प्यास जो है, आपको नॉर्मल दिनों में प्यास भले ही ना लगे, लेकिन जब आप व्रत रखे हो ना तो आपको प्यास ज़्यादा लगती है। तो वही सारी चीज़ें थी इस दिन। ये हो रहा था कि बस पानी जितना हो सके उतना पी लें। फिर खा लेने के बाद यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज किए अपने। हस्बैंड से मैंने कहा कि आप सो जाओ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन जो है वो किचन में जाके मैंने रखे हैं। और उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा से सोना वाली थी, लेकिन मैंने कहा उससे पहले मैं सारा जो है मेरा काम वो पूरा कर लूँ, क्योंकि मैंने साफ़ तो कर ही लिया था कमरा, लेकिन अब जो मैंने हम लोगों ने जो बर्तन खाए थे, यूज़ हुए हैं, खाए बर्तन में चीज़ें खाई हैं, वो बर्तन जो है मैंने यहाँ पे धोने के लिए शुरू कर दिया कि मैं पहले जो है सोने से पहले ये सारी चीज़ें धो के रखूँगी, क्योंकि पूरी रात में जगी थी, मैं सोई नहीं थी, क्योंकि इस वजह से कि मुझे सुबह उठना है तो नींद ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर सारे कुछ कर लेने के बाद फिर ये सारे बर्तन जो हैं मैंने धोना शुरू कर दिया। और बर्तन धो लेने से और फिर उसके बाद ये आराम रहता है ना कि आपको जो है सुबह आप जैसे आँख खोलो फिर आप अपना जो किचन का काम है वो पूरा कर सकते हो। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे भी मैं नॉर्मली जब भी रात में खाना खा लेते हैं हम लोग, तो मैं रात में ही बर्तन धो के रख देती हूँ, ताकि मुझे सुबह के टाइम पे जो है किचन फैला हुआ ना लगे। सिमटा रहता है तो अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें जो है ईज़िली आप कर सकते हो किचन के अंदर, जो भी आपको तैयार करना होता है, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा सही लगती है। तो यहाँ पे भी मैं रात में जो हम लोगों ने सुबह के टाइम पे सर्गी का खाना खाया था, उसका सारे बर्तन जो है मैं इसी टाइम पे यहाँ पे धो ले रही हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे सुबह जो है फिर शॉपिंग के लिए भी जाना था, तो वो दिमाग में वो सारी चीज़ें भी थी कि शॉपिंग के लिए भी जाना है। एक तरफ मन हो भी रहा था कि ना जाऊँ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी था नहीं, जाना ज़रूरी है, क्योंकि मम्मी लोगों को जो चीज़ें देनी है ना, सास लोगों को जो दी जाती है वो भी सामान नहीं आया था, क्योंकि हस्बैंड गए थे कुछ दिन पहले लेने के लिए, लेकिन भीड़ इतनी थी अमीनाबाद में कि वो उन्होंने फिर लिया ही नहीं। कह रहे थे कि अब तुम चलना साथ में तभी लेके आएंगे। तो फिर इसी वजह से ना मुझे जाना ज़रूरी भी था बाज़ार। और फिर वही बात थी कि जब बाज़ार जा ही रहे सामान लेने के लिए, तो हस्बैंड ने कहा कि फिर शॉपिंग जो पहनना है वो भी ले लो। अब अर्जेंट में ये होता है ना कि अर्जेंट में आप जो भी चीज़ लोगे वो आप फिर आपको उसी मतलब उसी दिन पहनना है, तो आप क्या ले सकते हो। तो मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। मॉल में गए, मॉल में देखा, पहले कभी मन कर रहा था कि कुछ लहंगा टाइप ले लूँ, फिर उसके बाद वो भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैंने देखा जिस तरीके का मुझे चाहिए था वो नहीं अच्छा वहाँ था ही नहीं, मतलब उस तरीके की चीज़, तो वो मुझे नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद हस्बैंड कह रहे थे कि सूट वगैरह कुछ देख लो, मुझे मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद फिर मेरा दिमाग ये हुआ कि चलो साड़ी ले लेते हैं। तो साड़ी का ये था कि ब्लाउज़ तो साड़ी में होता है सिलवाने के लिए, फिर उसको निकालना पड़ता है पीस को। लेकिन फिर ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, और साड़ी जो है रेडीमेड ब्लाउज़ ले लेंगे। तो फिर साड़ी ली, और साड़ी जो है मैंने 2 ली। एक साड़ी आप ये देख सकते हैं जो मैं इस टाइम पे पहने हूँ, तो ये साड़ी ली थी, और रेडीमेड इसका ब्लाउज़ लिया। तो आगे आपको पूरा लुक देखने को मिलेगा। ये मैं आपको खाली वो दिखा रही हूँ जो मम्मी के लिए पहले मैंने दिखाई थी, वो सेट था पूरा, वो मम्मी का था, मम्मी को के लिए लिया था। और ये जो है दिखा रही हूँ ये मेरा था। तो यहाँ पर मैं जो कुटिया में हम लोग कथा वगैरह सुन चुके थे उसके बाद की ये थी और वीडियो। और अब जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं मम्मी के यहाँ घर जा रही हूँ, यानी अपने मायके जा रही हूँ, वहाँ का है। तो वो कैंट एरिया है, तो वहाँ हेलमेट ज़रूरी होता है गेट के अंदर एंट्री करने के लिए। तो हेलमेट मुझे तैयार होके भी कहीं जा रही हूँ वहाँ पे तो फिर लगाना पड़ता है। तो ये उस टाइम की वीडियो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं मम्मी के यहाँ आ गई हूँ। मैं अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता है करवे की पूजा जो है मैं 2 बार करती हूँ, 2 तरीके से करती हूँ। एक जो मेरे ससुराल में जिस तरीके से होती है वो मैं यहाँ करके आई हूँ, वो मैं कुटिया में कर चुकी हूँ। और अब ये जो मेरे मायके में जिस तरीके से होती है वो मैं मम्मी के साथ यहाँ पे कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, मतलब ससुराल में मैं पंजाबी रीति रिवाज के साथ पूजा करती हूँ, और मायके में मैं यहाँ पर जो मेरे मायके में रीति रिवाज से किया जाता है उस तरीके से करती हूँ। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो फुल डिटेल में कि किस तरीके से क्या क्या होता है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं करवा चौथ की। वो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर आप जो चैनल पर वीडियोस पहले ही पड़ी हुई हैं उनको जाकर पिछली वीडियोस मेरी चेक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कथा जो है
किताब मिल नहीं रही थी, तो यहाँ पर मोबाइल के अंदर ही जो है मैंने फिर कथा लगा दी थी और वही हम यहाँ पर मोबाइल में ही सुन रहे हैं कथा को। और इस दिन मतलब वैसे तो हर करवे पे मैंने देखा था कि टाइम से निकल आता था चाँद, लेकिन या इस दिन का मतलब बहुत ज़्यादा चाँद ने परेशान किया। टाइम था उसका 8:05 पे निकलने का, लेकिन वो निकला है करीबन 9 बजे के करीब। तो मतलब इतनी ज़्यादा, एक तो मैं शॉपिंग करने की वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ऐसा हो रहा था कुछ नहीं, भूख वगैरह कुछ नहीं लग रही थी, बस थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि एक गिलास पानी पीने को मिल जाए। तो चाँद और उस पे रुला रहा था, 9 बजे निकल के उसने और परेशान कर दिया। तो यहाँ पे अब जो है मैं मम्मी के साथ करवा जो है वो बदल रही हूँ। तो हम पंजाबियों में जो है करवे की थाली वो हम लोग घुमाते हैं, सारी जितनी हमारी करवा के जो लेडीज़ वगैरह वो बैठती हैं कथा सुनने के लिए, तो वो सब जो है एक साथ थाली घुमाती हैं। और जो मेरे मायके में है वो इस तरीके से जो कलश होता है ना करवे के, वो घुमाए जाते हैं। तो सबका अपना अपना रीति रिवाज है, तो हमेशा जिसकी जैसे रिवाज होते हैं उनको वैसे ही वो चीज़ें करनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा ऐसा रिवाज है और उनका वैसा है तो चलो हम उनका रिवाज अपना लें, ऐसा नहीं है ना। खुद के जो रीति रिवाज है वो करो तो ज़्यादा अच्छा है, दूसरे का कुछ भी उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मम्मी लोगों में ये होता है कि जैसे जो सिंदूर है वो जो सामने वाली सुहागन है वो दूसरे वाले सुहागन के भरती है, जैसे कि मैं यहाँ पे मम्मी के भर रही हूँ मांग। तो जो पंजाबी हैं उनमें गौ माता को जो हम चढ़ाते हैं वो हम खुद ही चढ़ा के खुद ही भरते हैं अपने आप। तो ये चीज़ें जो है फ़र्क है पंजाबियों में और जो मम्मी वैसे नॉर्मल हिंदू होते हैं उनके रीति रिवाजों में। सबका अपना अलग अलग रिवाज है। तो यहाँ पे मम्मी, उसके बाद मैंने मम्मी के भर लिए, फिर उसके बाद अब मम्मी मेरे मांग जो है वो भर रही हैं। तो मैं आपको साड़ी का बता रही थी, फिर उसके बाद जब साड़ी मैंने ले ली तो मुझे एक के साथ एक नहीं 2 साड़ी पसंद आने लगी, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि फिर आप दोनों दिला दो, तो उन्होंने दोनों दिला दी। बस मैंने ब्लाउज़ जो है एक का ही रेडीमेड लिया है, यानी कि जो मुझे पहनना था इस ये वाला, तो इसी का मैंने रेडीमेड ब्लाउज़ ख़रीदा था। दूसरे वाले का भी मैंने ख़रीदा नहीं है, वो साड़ी भी जब मैं पहनूँगी तो आप लोगों के साथ व्लॉग ज़रूर शेयर कर दूँगी उसका। फ़िलहाल आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी साड़ी आप लोगों को कैसी लगी। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पूजा ख़त्म हो गई है और अब बस इंतज़ार हो रहा था चाँद का। चाँद निकला, फिर उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने अपनी जो है वो पूजा करनी शुरू कर दी। आप देख सकते हैं पटाखे वगैरह भी फूट रहे हैं और चाँद भी है सामने। तो यहाँ पर अब मम्मी लोगों में जो एक रिवाज़ ये होता है वो अभी आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वो मैं नहीं करती हूँ क्योंकि वो चीज़ हमारे में नहीं होती। थाली घुमाना और जो कलश वगैरह घुमाना है ये मैं मम्मी के साथ कर देती हूँ, लेकिन जो ये मेन जो एक रीति रिवाज मम्मी का है इस तरह मतलब विधि जो है वो मैं मम्मी की तरह नहीं करती। तो मैं अपने तरीके से करती हूँ, यानी जिस तरीके से मेरे ससुराल में किया जाता है वो चीज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी अपनी जो है वो पूजा कर ले रही थी और मैं वेट कर रही थी कि मम्मी की जब पूजा ख़त्म हो गई उसके बाद मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी। एक एक करके करना होता है क्योंकि वीडियो वगैरह भी बनानी होती है और जब मम्मी कुछ कर रही होती है ना मम्मी के साथ चीज़ें पकड़नी भी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें भी थी। और ये चौक जो है बनाया जाता है, देख सकते हैं आप, काफ़ी लोगों में ये चीज़ बनती है, तो मम्मी लोगों में भी बनती है, लेकिन हम पंजाबियों में ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे ये रिवाज की मैं बात कर रही थी, जो लट बाल के निकाल के और फिर उसको पानी से भिगोया जाता है, ये रिवाज मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी आप देख सकते हैं अर्घ दे रही हैं पानी का, और मम्मी की यहाँ पे पूजा ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी पूजा जो है वो शुरू करी। तो यहाँ पे मैं किस तरीके से करती हूँ वो भी आप देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से करती हूँ, बल्कि वंदना हमेशा जो है मुझसे पूछती है, हर साल उसका ये होता है कि वो मुझसे पूछती दीदी आपने बाल नहीं भिगोया, मैंने कहा नहीं, और मैं वो चीज़ नहीं करती। तो यहाँ पर मैं जिस तरीके से करती हूँ वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि पिछली वीडियोस जाकर भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियोस देखकर भी आपको अच्छे से समझ में आएगी डिटेल सारी कि किस तरीके से मैं जो करवा चौथ का व्रत है वो पूरा करती हूँ। तो बस फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। भगवान
की कृपा से बहुत अच्छे से ये त्यौहार बीता। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का करवा चौथ कैसा मनाया। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और आगे वीडियो आप एंजॉय कीजिए। मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ये जीजा खुश यार, ये वाला सीन बड़ा अच्छा लगता है ना, जब औरतें साल भर हुक्म चलाने के बाद पैर छूती है। ये फाइनली दीदी का व्रत खुल गया। दीदी ने पानी भी जीजा को पिला दो। ये प्यासी औरत कौन से देखो, प्यासी औरत।